जब से घर से निकले हैं तब से मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, लेकिन बाहर से ही भैरवी को शिकार बना दिया है। तुम्हारे फूफा जी ने क्या किया है ये तुम्हें पता है। ये जानते हुए भी तुमने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया भैरवी? भैरवी, तुम्हारी और अर्जुन की सगाई के वक्त तुमने इस कमीने इंसान को यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारा भैया वहां सलामत रहेगा। अगर नहीं मानोगी तो पहले पैर, बाद में हाथ और उसके बाद आंखें, एक के बाद एक तुम्हारे पास पार्सल में पहुंच जाएगा। कल जो कुछ भी हुआ वो भूल गई क्या भैरवी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया बेटी? तुमने क्यों बुलाया इसे? ये दुष्ट इंसान यहाँ रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बुराई ही होगी, शुभ कार्य कभी नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी तुमने इसे यहाँ बुलाया है। बताओ भैरवी, बताओ। मैं बताता हूं सासू मां। कुंडली में दोष वाले लड़के से शादी करेगी तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा सोचकर उसने मुझे बुलाया है। क्या कहा? मेरे भाई की कुंडली में दोष है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भैरवी ने खुद बताया है। मेरे यहाँ नहीं रहने पर भी मेरे भैया की परवरिश कैसी है मुझे अच्छी तरह से पता है। भैरवी ऐसा कभी नहीं कहेगी। कहा है या नहीं कहा है, ये बात आप भैरवी से ही पूछ लीजिए ना शकुंतला जी। अर्जुन की कुंडली में दोष है, इसलिए जैसे ही अर्जुन ने इस घर में कदम रखा मेरे भैया चल बसे, यही कहा था ना तुमने? तो मुझे बताया है वो इनको भी बता दो। हा? बताओ भैरवी। इतना ही नहीं सासू मां, मेरी और अर्जुन की शादी करनी है ये कहते ही मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए, ऐसा भी कहा। शादी से पहले ही दोनों चले गए हैं, तो अब अर्जुन से शादी करूंगी तो और कितने लोग मर जाएंगे, ये सोचकर आंसू बहाते हुए रोकर मुझे बता रही थी सासू मां। पहले इस घर में कोई मर्द नहीं बचा, अब ये शादी होगी तो आप चले जाएंगे या कौशल्या चली जाएगी या भैरवी चली जाएगी या शिवा चला जाएगा या फिर मेरा कहा मानोगी तो तुम्हारा भाई वहां सलामत रहेगा। अब पता नहीं किसकी बारी है। फूफा जी, नहीं फूफा जी, ये शादी करके मैं किसी को खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती।
रुद्रा से शादी करना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। भैरवी ने क्या कहा ये आपने सुन लिया ना सासू माँ। अब आप क्या कहना चाहेंगी? भैरवी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अपनी पसंद नापसंद को भूलकर जो जबरदस्ती तुमसे शादी करना चाहता है, तुम उस इंसान से शादी करना चाहती हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? भैरवी, मुझसे शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इससे शादी करने नहीं दूंगा। मेरी शादी मेरी पसंद से होनी चाहिए। मेरी पसंद से शादी करने का मुझे पूरा हक है। नहीं मानने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें हो क्या गया है भैरवी? बिना सोचे समझे तुम ये फैसला कैसे कर सकती हो? हमारी शादी को लेकर कल रात तक तो तुम बहुत खुशी से बात कर रही थी, अब अचानक मना कर रही हो। आखिर हुआ क्या है? हम दोनों की कुंडलियों को मैंने पंडित जी को दिखाया था। तुमसे शादी करूंगी तो उन्होंने कहा कि मेरे अपनों को खोना पड़ेगा। अगर मेरी शादी रुद्रा से होगी तभी मेरे अपनों की जान बच सकती है। और हम दोनों की कुंडलियां मिली हैं, इसलिए मैंने रुद्रा से शादी करने का फैसला लिया है। भैरवी मेरे बेटी से शादी करना चाहती है, मतलब मेरे पति ने उस पर जबरदस्त दबाव डाला होगा। मतलब भैरवी मेरी बहू बनने वाली है। भैरवी, मुझे नहीं लगता कि जो तुम कह रही हो वो सच है। मेरी बात सुनो, तुम इस रुद्रा को... मैंने तुमसे कह दिया ना कि रुद्रा से शादी करनी है। समझ नहीं आ रहा क्या? हमारे दिखाई ना देने से हमारे माता पिता बहुत चिंतित हो रहे होंगे स्वामी। सही कहा मल्ली, हमारे दूर होने पर भी वो पता लगा सकते हैं कि हम लोग कहां पर हैं। लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्तियों से हमें बंदी बना लिया है और इसी वजह से वो लोग हमारे बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं स्वामी, लेकिन इससे पहले कि हमारे माता पिता हमें ना पाकर दुखी हों, हमें यहाँ से बच निकलना होगा। और हम तो जानते ही हैं, ये मांत्रिका और सानवी दोनों मिलकर भैरवी के भैया जो जिंदा है उन्हें मर चुका है कहकर सबको कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये दुष्ट लोग और पता नहीं कितने लोगों की जानें लेंगे। वो वीरभद्र बहुत ही दुष्ट पापी है। भैरवी की शादी अपने बेटे से करवाने के लिए वो कितने भी पाप कर सकता है। ऐसा होने से पहले इन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए हमें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। चलो कोशिश करते हैं।
तुम दोनों को बंदी बनाया है, इसलिए मेरा अंत करने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो दोनों, हाँ? मेरी मंत्र शक्ति को तुम कम समझ रहे हो क्या? बस बस करने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। कमजोरों को गुस्सा आता है, ये कहावत याद आ रही है मुझे तुम दोनों को देखकर। तुम दोनों को बंदी बनाया है, लेकिन कभी तकलीफ नहीं दी। तकलीफ नहीं दे रही हूँ, इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्रोधित होकर बस बस कर रहे हो, बस बस। तुम दोनों मेरे बंदी हो, मेरे गुलाम हो, इस बात के अलावा और कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तुम्हें तकलीफ देनी ही होगी। तुम दोनों को तकलीफ सहते हुए देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तब मुझे बहुत मजा आएगा। केचा केचा, नाचा काचा, राचा काचा, केचा। भाग कर दिखाओ, भाग कर दिखाओ, भाग कर दिखाओ, भाग कर दिखाओ। भाग कर दिखाओ। भैरवी, तुम्हारी बातों में दुख और गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं दिख रही भैरवी। मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारा भाई वहां सलामत रहेगा। अगर नहीं मानोगी, पहले पैर, बाद में हाथ और उसके बाद आंखें, एक के बाद एक तुम्हारे पास पार्सल में पहुंच जाएंगे। इन आंसुओं से पता चल रहा है कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। क्या हुआ है बता दो भैरवी। बताओ, सच बताओ भैरवी, प्लीज। मेरी होने वाली बहू का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? डरा कर, धमका कर मेरी बहू का मन बदलना चाहते हो क्या? ये सब तुम्हारा किया धरा है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। अगर मेरा शक सही निकला तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। फिल्मी डायलॉग बाद में मारना, पहले इस घर से निकल जाओ तुम। और अगर नहीं निकले तो? मेरे बेटे पे हाथ उठाने वाले तुम कौन हो? मुझे और मेरी फैमिली को चले जाओ कहने वाले तुम कौन हो? रुक जाओ। आइए भैया, आइए, आप ही देखिए। मेरे ससुर जी द्वारा इन लोगों को गांव से निकाले जाने के बाद भी गांव में आने की हिम्मत के साथ साथ मेरी बहू भैरवी के मना करने पर भी जबरदस्ती उससे शादी करना चाहते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं ये। और मैंने पूछा कि ये कैसी जबरदस्ती है, तो मेरा गिरेबान पकड़ लिया। आप खुद ही पूछ लीजिए
क्यों भैया, आपके नाना जी ने आपको गांव से निकाल दिया था ना, फिर वापस क्यों आए? एक तो हमारे गांव में आने की गलती की, ऊपर से गांव वालों को धमका रहे हो तुम। पहले तुम यहां से निकल जाओ। देखिए, उस दिन मेरे नाना जी ने सच्चाई जाने बिना अपना फैसला सुनाया था। हमारे नागवारम गांव में आज से ही नहीं, इसी समय से मेरी बड़ी बेटी शकुंतला को और मेरे बड़े दामाद शरद को इस गांव से बहिष्कृत करता हूं। लेकिन वास्तव में मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मेरी बात पर यकीन कीजिए। आपके नाना जी ने बिना कुछ जाने फैसला दे दिया क्या? क्या हुआ था पता है ना? वहाँ क्या हुआ था तुमने देखा था ना? नाना जी के फैसले को गलत बोलने वाले तुम क्या उनसे भी बड़े विद्वान हो? ऐसी बात नहीं है, मेरी बात शांति से सुन लीजिए। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? चुपचाप गांव से निकल जाओ तुम। मूर्खों की तरह बात करके अंधविश्वास को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ओह, देखो भैया देखो, हमारे गांव वालों को अंधविश्वासी कहने के साथ साथ हमें ये मूर्ख भी कह रहा है। इसे भगा दीजिए इस गांव से। अच्छे से समझा रहा हूँ, बेवजह भड़काने की कोशिश करोगे? अरे जाना यहाँ से। अर्जुन, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। छोड़ो, छोड़िए मुझे। रुकने के लिए तो समझ में नहीं आ रहा क्या? छोड़िए। एक तो तूने गलती की है, ऊपर से हम लोगों को धमका रहा है तू। तुम्हें रुकने के लिए बोला ना, रुको। छोड़िए मुझे। ये क्या जबरदस्ती कर रहे हो? अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई को छोड़ दो। अरे छोड़ दीजिए उसे। छोड़ो मुझे। अर्जुन, मेरा अर्जुन, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। ये सही रास्ता नहीं है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसे। समझ में नहीं आ रहा क्या? चल, छोड़ दीजिए। क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। होशियारी बंदी क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। अर्जुन, अर्जुन। जिस तरह मेरे पुत्र की जान ले गई, उसी तरह शकुंतला के पुत्र की जान लूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन, अर्जुन। मुझे देखते ही इतना भयभीत हो रही हो? तुम्हारे पति के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसे में मुझे कितना दुख होना चाहिए। जब से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, तब से तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी तरह दुख के सागर में डुबाना चाहती थी। आज इतने दिनों बाद आज मुझे ये मौका मिला है। अब मेरी बेटी और दामाद भी दिखाई नहीं दे रहे। उनके दिखाई ना देने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा ही कारण होगा। वो दोनों ऐसे नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हारे बेटे की जान लेने के लिए आई हूँ।
जब जिगर का टुकड़ा माँ से दूर होगा तो वो दुख, दर्द और वेदना कैसी होती है पता चलेगी। मेरे पुत्र की याद में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं वो तुम्हें भी बहाना होगा। हम सदियों से नाग देवी की पूजा करते आए हैं। बचाने वाली माता ही हमारी जान लेना चाहती है। ये न्याय नहीं है माता। चाहे देवताओं को हो चाहे मानव को हो, अपने बच्चों से प्रेम, ममता, अपनापन सब एक जैसा होता है। जिस तरह मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, उसी तरह तुम्हारे आंखों के सामने भी तुम्हारे बेटे की जान लूंगी। नहीं, नहीं माँ, नहीं माता, नहीं, नहीं, नहीं माता, नहीं। अर्जुन! नागिनी, माँ, 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 नागिनी, माँ, शकुंतला, माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ माँ? डैड, माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। माँ, अर्जुन भैया चले जाएंगे तो जिस तरह दादाजी की जान ली गई थी उसी तरह मुझे, माँ को और दादी माँ को भी मार डालेंगे।
चलो। नागिनी, नागिनी, नागिनी। ये क्या है? मेरी बेटी की आवाज सुनाई दे रही, परंतु वो दिखाई नहीं दे रही है। मेरे बारे में तुम्हारी माँ और अर्जुन को बताना चाहते हो? अगर मुंह खोला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहने के बाद भी डर नहीं लग रहा है तुम्हें? मैं अब भी के अब भी तुम्हें जान से मार सकता हूँ, समझे? लेकिन अभी तुम्हें खत्म करूंगा तो तुम्हारी मौत से मेरे बेटे की शादी रुक जाएगी, इसलिए तुम बच गए हो। ऐसी पागल हरकतें करोगे ना तो तुम्हारी दादी माँ को और तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दूंगा, याद रखना, समझे? टेंशन मत लीजिए डैड। उस घर में हुए झगड़े को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई होंगी, शायद स्ट्रोक आ गया होगा। डोंट वरी डैड, शी विल बी फाइन। सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशी के लिए वो पूजा करती रहती थी। इतनी अच्छी औरत के साथ ये क्या हो गया बेटा? माँ को कुछ नहीं होगा डैड, आप हिम्मत रखिए। तुम्हारी माँ ही मेरी हिम्मत है बेटा। जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो मैं हिम्मत से कैसे रह सकता हूँ बेटा? मुझे क्षमा कर दीजिए पापा, ये सब मैंने भैया के लिए किया है। मैं आपको बहुत जल्द देखना चाहती हूँ भैया।
ये तुमने क्या किया भैरवी? दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो? सोचा था अर्जुन से शादी करके सुखी रहोगी, उस नालायक से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो कैसे लोग हैं ये जानते हुए भी तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया बेटी? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? भैरवी, तुम पढ़ी लिखी हो, हम सबसे अक्लमंद हो। हम में से कोई गलती करेगा तो उसे सुधारने वाली हो, लेकिन तुमने गलत क्यों किया भैरवी? अर्जुन कैसा लड़का है हमसे ज्यादा तुम जानती हो। ऐसे लड़के को मना करके रुद्र से शादी करने की बात क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी मासूमियत या बेवकूफी है, हमें नहीं पता। हम सभी तुम्हें जिंदगी में खुश देखना चाहते हैं, बस अब तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो भैरवी। मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारा भाई वहां सुरक्षित रहेगा, अगर नहीं मानोगी तो पहले पैर, बाद में हाथ और उसके बाद उसकी आंखें, एक के बाद एक तुम्हारे पास पार्सल में पहुंच जाएंगे। मैं फिलहाल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रही। भाभी, मैं आपको सुहागन देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। बात क्यों नहीं कर रही हो भैरवी? बताओ ना। कैसे बताऊं भाभी, भैया के जिंदा होते हुए भी आप विधवा की जिंदगी बिता रही हैं, फिर भी सच नहीं बता पा रहे। मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा आपका और भैया का खुश रहना जरूरी लगता है, इसलिए अर्जुन से शादी करने से मना कर दिया। ये सब आपको कैसे बताऊं? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो भैरवी? जवाब दो। अर्जुन में क्या कमी है जो तुम उस रुद्र से शादी करना चाहती हो? अर्जुन से ज्यादा तुम्हें वो रुद्र काबिल लगता है? क्यों ऐसे नालायक से शादी करना चाहती हो? बहुत से पाप और गलतियां करने के बाद भी लोग स्वर्ग जाने की तमन्ना रखते हैं। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाना चाहती हो बेटी? क्यों जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अर्जुन और तुम प्यार करते हैं, ये बात मुझे पता है। एक दूसरे को कितना पसंद करते हो मुझे पता है। तुम्हारी जान बचाने के लिए अर्जुन ने कितनी हिम्मत दिखाई है, ये भी तुम्हें पता है। ये जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों निर्णय लिया? बताओ भैरवी, बोलो। इसने कहा ना ये मेरे बेटे से शादी करेगी सासू माँ, और ये क्या बताएगी? ना समझी के फैसले लेने के लिए आपकी पोती अभी छोटी बच्ची नहीं है सासू माँ। सब कुछ बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही हमारी भैरवी इस शादी के लिए मान गई है ना बेटी? अरे उसने ही कहा ना कि मेरे बेटे से शादी करेगी वो, उसके बाद भी भैरवी को बहकाना चाहते हैं। आप डरा रहे हैं या धमका रहे हैं उसे? ए वीरभद्र, मेरी पोती ने ये निर्णय लिया है, पर मैं जानती हूँ कि ये इसका निर्णय नहीं है। क्या किया है तुमने? क्या कहकर तुमने इसका मन बदल दिया? अरे सासू माँ, मुझे ये कपड़ों को बदलने के अलावा इंसानों को बदलना, उनके मन को बदलना ये नहीं आता है ना भाग्यवान? हाँ। आपकी कसम सासू माँ, ये सच है सासू माँ। जरूर तुमने ही कुछ किया है। तुम गलती कर रहे हो, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भगवान से तो डरो, तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं। अरे ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? इस उम्र में चिल्लाने से बीपी ज्यादा हो जाएगा, नसें फट जाएंगी। कहो तुम्हारी माँ से, भाग्यवान कहो ना तुम्हारी माँ से। तुम ऐसे
क्यों चिल्ला रही हो माँ? हमारी भैरवी मेरी बहू बनना चाहती है, तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? इस उम्र में राम और कृष्ण के भजन करने के बजाय इस तरह सब पर गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? शैलजा, तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर अन्याय करते रहोगे और मैं चुप रहूंगी, समझ रही हो? हम जानते थे कि आप चुप नहीं रहेंगी, इसलिए आपको रूम में बंद कर दिया था। आपको अगर फिर से वहाँ बंद होना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरे बेटे में क्या कमी है माँ, जो तुम इसे भैरवी के लायक नहीं समझती? मेरे बेटे का जन्म इसी घर में हुआ है, तुम्हारी आंखों के सामने ही पला बड़ा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा सगा नाती इस घर का घर जमाई बन रहा है। खुश होने की बजाय तुम तो इतना भड़क रही हो। तुम और तुम्हारा बेटा। बस करो, बस करो, बस करो। खामोश रहने की बजाय गुस्सा दिखाओगी तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। याद रखना। माँ। माँ, हाँ? पापा ने कह दिया ना। आओ। डॉक्टर, माँ की कंडीशन कैसी है? मैंने अपनी सर्विस में कई पेशेंट्स देखे हैं, कई पेशेंट्स के ट्रीटमेंट भी किए हैं, लेकिन आपकी माँ जैसा केस मैं पहली बार देख रहा हूं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी। What happened, डॉक्टर? ये सिर्फ एक क्रिटिकल केस नहीं है, बल्कि बहुत ही मिस्टीरियस केस भी है। What? डॉक्टर, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमने कई टेस्ट किए, किसी भी टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट्स के अलावा कोई डिजीज का इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। स्कैनिंग रिपोर्ट में भी कोई हेल्थ इश्यूज शो नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ऐसी हालत क्यों है। इसके पीछे की वजह और इस बीमारी का क्या इलाज है, मैं डॉक्टर होकर भी समझ नहीं पा रहा हूं। उन्हें क्या हुआ ये ऊपर वाला ही जाने। सॉरी टू से दिस, बट डॉक्टर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, आप यहाँ?
स्वामी जी, उस दिन आपने मेरे हाथों से शिव जी की पूजा करवाकर भैरवी की जान बचाई थी। उसी तरह आज मेरी मां की भी जान बचा लीजिए। मेरी मां को हुआ क्या है, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको तो सब पता होता है ना। अब आप ही बताइए ना स्वामी जी,